निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। भक्ति की परिभाषा बहिरंग रूप में दूसरे सूत्र में और अंतरंग रूप में तीसरे सूत्र में। भक्ति के रूप के बारे में दूसरे में और भक्ति के स्वरूप के बारे में तीसरे में बताने के बाद कि जो भक्त के लक्षण होते हैं वो क्या है उसको बताने वाले हैं। उसके पहले कि 3 नंबर जो कहा था भक्ति अमृत स्वरूपाच, तो कल मैंने कहानी बताई थी मृत्युंजय स्तोत्र में, उसमें कथा भी आती है पुराण में। मृकंड करके एक ऋषि थे, उनका पुत्र था मार्कंडेय। तो मृकंड ऋषि के कोई पुत्र था नहीं। उन्होंने तपस्या किया भगवान शंकर को, पति पत्नी दोनों। भगवान शंकर ने कहा कि एक चॉइस देता हूं, 100 साल का एक तुम्हारा पुत्र होगा मगर मूर्ख हो, और 16 साल का एक पुत्र होगा विद्वान होगा। क्या चाहते हो? तो जरूर हम विद्वान को ही चाहें। एग्जैक्ट यही भगवान शंकराचार्य के पिताजी माताजी के ऊपर भी हो। शिव शंभु पिताजी का नाम था, आर्यम्बा माताजी का नाम है। उन लोगों के अभी भी हमारा जो शिव है, वेलिया नाट है जहाँ यूनिवर्सिटी, वो मटन ने संपत्ति आर्यम्बा, और शंकराचार्य को वहां जन्म हुआ। कभी देखेंगे, मौका मिलेगा तो कैंप लेंगे। तो मगर जो विवाह हुआ था उसके बाद कालड़ी में आए थे, क्योंकि शिव शंभु कालड़ी का रहने वाले हैं। वहाँ एक पंडित थे, नंबूदरी थे। अभी मैं गया था अभी मार्च में। तो उन लोगों ने भी भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा कि 100 साल का एक लड़का अविद्वान और 16 साल का आयु की रहेगी, और जो 16 साल के आयु होगी वो बहुत विद्वान हो गए। इन लोगों ने भी वही माना। भगवान खुश हुए शंकर के अवतार के रूप में। भगवान शंकर खुद अपने अंश के रूप में शंकराचार्य हुए। ये तो अभी की बात है, 2500 साल पहले की बात है। 3000, अभी 2500 चल रहा, 500 साल के ई पूर्व, ऐसे 3000। ये बहुत पुरानी बात है सत्य युग में। तो जो पुत्र हुआ वो मार्कंडेय। मार्कंडेय क्योंकि भगवान विष्णु के ही कृपा पात्र है, बड़े खुश था, अच्छे से वो खेलता था। जितना जितना मार्कंडेय बड़ा होता था इन दोनों पे दुखी होता था। तो जब 16 साल हुए वो और दुखी हुए। इस लड़के ने पूछा, माँ मैं देख रहा हूँ कि बचपन में जितने मुझे लेकर के आप सुखी थे, अभी धीरे धीरे दुखी हो रहे, और अभी तो टूट पड़ रहे हो ना। बेटा ये बात है, 16 साल ही तुम्हारा आयु है, इसलिए दुखी हो। ऐसे महात्मा ही पुरुष है। चलो माँ चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं।
बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। तो वो भगवान शिवलिंग के पास गया और उसको पता है कि यमराज तो आएंगे मुझे लेने के लिए, तो उसने जकड़ करके शिवलिंग को पकड़ कर रखा। अब यमराज आए, भगवान शंकर को पकड़ा है, साहस भी नहीं कर पाए। थोड़ा सा उसने साहस भी किया, भगवान प्रकट हो गए और अरे तुम चलो जाओ, इसको मैं वर देता हूँ, ये चिरंजीवी होगा। सप्त चिरंजीवी कहा जाता है, अश्वत्थामा बलिर व्यासः आदि, उसमें से ये अष्टम चिरंजीवी। तो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लिया था मार्कंडेय ऋषि। यही मार्कंडेय ऋषि है भगवान विष्णु के माया देखने की इच्छा की। तो भागवत में वर्णन है लास्ट स्कंद में, तो उन्होंने माया भगवान की देखी। वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम, पूरा प्रलय हो रहा है, पानी और एक बरगद के पेड़ के पत्ते में भगवान बाल कृष्ण सोए हुए और अपने अंगूठी में मुंह में लेकर। ऐसे मार्कंडेय जो पूर्ण रूप में भक्ति के माध्यम से अमर हो गए, इसलिए अमृत स्वरूपाच। इतना हम लोग अभी देखा। अब हम डायरेक्ट अभी चले जाते हैं कल हम लोगों ने भक्ति का अलग अलग लक्षण बताया था। तो उसमें से है कि भक्ति जो घटती नहीं है, भक्ति के अंदर ये भय नहीं रहता कि कभी छूट जाएगी, भक्त के अंदर ये भय नहीं रहता कि छूट जाएगी, वरन तो भक्ति बढ़ेगी। सदा एक रस, एक अखंडित आदि अनादि अनूप, कोटि कल्प वितत नहीं जानत विहरत युगल स्वरूप। ये भगवान के भक्ति के लक्षण हैं। भक्ति कभी समाप्ति नहीं होती है, भक्ति स्वयं फल रूपा है, फल रूपत्वा, आगे भी आएगा एक सूत्र। भागवत में उद्धव जी भी कहते हैं, दान व्रत उप होम, दान व्रत तप होम, स्वाध्याय पर्यप्तस्मैः श्रेयोभिर्विधि अन्यैः कृष्णे भक्ति साध्य। दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, जप, वेद अध्ययन, संयम, समाधम, अनेक प्रकार के कल्याणकारी साधनों से भक्ति प्राप्त होती, और उन साधना का परम फल ही भक्ति। जो भी हम साधना करते हैं भक्ति के लिए, हम अभी सुन रहे प्रवचन, सुन रहे भक्ति के लिए, तभी उसका फल। यज्ञ तपस्या जो भी कुछ करते हैं उसका फल लास्ट है। अब है श्लोक सूत्र नंबर 4, 5, 6, देखते हैं तीनों का आज। इसमें भक्त के लक्षण बता रहे। जब हम इसको देखते हैं गीता को भी रेफरेंस लेके, भक्त के लक्षण क्या है। एक कोटेशन हम ज्यादातर बोलते थे, आपको याद है, यानी यानी सिद्धस्य, क्या शब्द नहीं आ रहा, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि, जो जो सिद्ध के लक्षण है, नेचर है, तानि तानि साधकस्य साधना।
सिंपल में देखो, सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधना। अब यानी यानी तानी तानी हटा दो और शॉर्ट कर दिया। नहीं और करो, और नहीं कर सकते, करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सूत्र रूप है, साधकस्य सिद्धस्य लक्षण। शॉर्ट कर सकते हैं कैसे? ये जो तत्पुरुष आदि है ना, उसको हटा सकते। सिद्ध लक्षण साधक साधन, इतना ही। मैंने ये सब जो अव्यय मैंने समास है उसको हटा सकते। सिद्ध लक्षण साधक साधन, अर्थात जो सिद्ध के लक्षण है वो साधक के साधन। तो अभी जो लक्षण बताते हैं हमारे लिए वो साधना है, जो लक्षण बताते हैं वो हमें प्राप्त करना, जो लक्षण बताते हैं वो मेजरमेंट रहे क्या हमारे अंदर वो फलित हो रहा है, घटित हो रहा है, नहीं तो फिर यही करना। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 4। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तिर्भवति। जिसको प्राप्त करने के बाद, यल्लब्ध्वा, यल माने यहाँ पर यत माने, वो कल बोल रहे थे ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन, है ना? तो वर्धन नाथ होता है कि वर्धन नान होता है? जब मिल के पढ़ेंगे तो नान हो ना, और जब अलग अलग पढ़ेंगे तो ओरिजिनल तो है। यहाँ पर भी देखना 4 नंबर, यल होता है, एक आधा ल है, एक पूरा ल है। वो मिलके पढ़ेंगे तो यल, अलग अलग पढ़े यत लब्ध। ये जो ल वो तो, यत माने जो, तो जो माने अभी क्या कर रहे हैं, भक्ति, भक्ति प्राप्त, और अल्टीमेटली भक्ति भी साधना भगवान को प्राप्त करने। तो यत का अर्थ है भक्ति भी है, भगवान भी। तो यत मगर भक्ति टॉपिक है, इसलिए भक्ति प्राप्त करना, कोई अलग अलग नहीं, भक्ति और भगवान। यह लब्ध्वा, लब्ध्वा प्राप्त करके। अब आप जो 4 नंबर में लब्ध्वा बताया, 5 नंबर में स्टार्टिंग में प्राप्य बताएंगे, एक लब्ध्वा एक प्राप्य। तो लब्ध्वा का अर्थ भी प्राणा, प्राप्य का अर्थ भी पाना। यह लब्ध्वा प्राप्त करके क्या होता है, पुमान मनुष्य। जानबूझ के नारद कहते हैं पुमान है, साधारण मनुष्य, कोई बड़ा नहीं है, मगर साधारण मनुष्य सिद्धो भगवती। वेद व्यास जी को खुद नारद जी कहते हैं, मेरे 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 बारे में देखिए ना, पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, क्या है, साधारण तो पुमान, पुमान माने मनुष्य, बना क्या, सिद्ध। महर्षि नाम नारद, खुद भगवान विभूति में कहते कि महर्षियों में मैं नारद हूं। सिद्धो लब्ध्वा, ऐसा कोई श्लोक होगा गीता में जो लब्ध्वा शब्द है? ऐसे कठिन पूछेंगे तो नहीं आएगा, कहाँ इतना 700 श्लोक से एक शब्द लब्ध्वा निकालेंगे। विवेकानंद जी पूछ रहे, समझे, एक ऐसा है योनो कांक्षति वो शब्द है, मैंने कहा हाँ ये, और एक शब्द मुझे चाहिए 12 चैप्टर है, तो वैसे ही लब्ध्वा कहाँ पर है, यम लब्ध्वा चा परम लाभः मन्यन्ते नाधिकं तपः ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। षष्ठ अध्याय के 22 नंबर श्लोक। जिसको प्राप्त करने के बाद,
और प्राप्त करने का जरूरत नहीं, वहां पर है वैसे। यहाँ पर क्या है? जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं, बात वही है, बोलने के शैली शब्द अलग है। जिसको प्राप्त करने के बाद यहाँ कहते हैं सिद्ध हो जाते हैं, और गीता में कहते हैं प्राप्त करने के बाद जिसको लाभ होने पर और कोई लाभ की आवश्यक नहीं, ऐसे सब कुछ मिल जाता है। ऑल टैरिफ्स बोलते हैं ना, आजकल वो सब चल रहा है, टैरिफ्स 200%, 100% सब चला रहा है, माने अनलिमिटेड टैरिफ उसको मिल जाता है। यम लब्ध्वा च परो लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् सतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। उसके जीवन में अनेक दुख, गुरु माने भारी, बहुत बड़ा सा दुख भी आ जाए तो भी विचलित नहीं करता है, तो मन उसका स्थिर है, शांत है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, सिद्धो भवति, वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ज्यादातर योग शास्त्र में या भागवत में सिद्धि, अष्ट सिद्धि कहा जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान चालीसा में देखते हैं, माता जी ने ही वर दिया, उसके पहले हनुमान जी के पास था, नहीं तो वो छोटे कैसे बने? माता जी से, सीता जी से मिलने से पहले ही छोटे बड़े क्या क्या सब हो गए वो। फिर माता जी ने क्या दिया जब इनके पास ऑलरेडी था? कभी सोचा? हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहता वो माता जी ने उनको दिया। अर्थात इनके पास जो वो थे, वो माता जी ने मोहर लगा दिया, तुम्हारे पास रहेगा परमानेंट, और वो तुम किसी को दूसरे को दे भी सकते। कभी कभी ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरे को दे नहीं सकते। महाभारत की एक कथा है, भागवत में भी है, महाभारत में ज्यादा है। शुक्राचार्य उसी समय वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट थे, जो जीवन न्यास दे सकते थे। अब जितने भी यहाँ के जो साइंटिस्ट अभी तक मॉडर्न, यहाँ अभी तक क्लाइमेक्स हुआ है, वो ऐसे कोई साइंटिस्ट आज तक नहीं निकला जो मृत व्यक्ति को जीवित करा दे। परंतु जीवन व्यक्ति को मारने के लिए तो बहुत साइंटिस्ट है। अब जो कोविड-19 हुआ, हम लोगों ने चाइना साइंटिस्ट को बदनाम किया कि उन लोगों ने कुछ फैलाया, वो हुआ है, वो वार है, वो क्रोनिक वार है, कीटाणु बम है, वो है सब, उन लोगों का भी हुआ कुछ बहुत। फिर कुछ को साइंटिस्ट को अपहरण कर देते थे, मार देते थे। फिर न्यूक्लियर बम जो होता है वो साइंटिस्ट ने बनाया। फिर वो एक्सप्लोजन कैसे होगा, फिर उस टॉपिक को लेकर आजकल अलग अलग फिल्म होते हैं, विशेष करके तमिल में फिल्म सब हुआ है तो, कि एक मनुष्य का जो जीवात्मा है वो रहता है, शरीर चले जाने के बाद भी वो कैसे काम करता है। साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हम लोग आश्चर्य लगता है। अभी जो देखो ना, ये जो मिसाइल आदि सब क्या है, और रडार कोई पकड़ता है, कोई पकड़ नहीं पाता है, कैसे जाता है, क्या है, वो सब सुनने के बाद लगता है। तो शुक्राचार्य जी टॉप थे, देवताओं के पास भी नहीं था, बाहर जाते थे देवता। इंद्र इतना तपस्या करने वाला था नहीं, वो तपस्या में गया ही नहीं, इन्होंने तपस्या किया, भगवान शंकर से पाया। महामृत्युंजय मृत्युंजय, जीव को पुनर्दान दे। बृहस्पति का एक बेटा था, बहुत सुंदर था, देवता का गुरु, गुरु के बेटे। बृहस्पति थोड़ा दुखी रहते थे, क्योंकि बृहस्पति की तपस्या करके ऐसे शक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। ही फील्स हिमसेल्फ अंडर एस्टिमेटेड,
कि मैं शुक्राचार्य से थोड़ा सा कम। देवता लोग भी कहते हैं कि राक्षसों का गुरु के पास इतना टॉप है, हमारे पास नहीं है, तो उनको खराब लगता है। एक दिन पुत्र ने पूछा, पिताजी मैं देख रहा हूँ आपका मन थोड़ा सा विषण है। हाँ बेटा, ये महामृत्युंजय विद्या, मृत्युंजय विद्या मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मैं शुक्राचार्य के पास। तो मैं जाऊं अध्ययन करूं? कर दिया, बोला मैं जाऊं ज्ञान प्राप्त करूं। बेटा, शत्रु का गुरु है वो। इधर जी वो अगर गुरु है और आत्मज्ञान भी प्राप्त होगा, भार्गव के है वंश के, भृगु के पुत्र है वो। किसी को ऐसे कोई शिष्य बनकर आता है तो मारेंगे तो नहीं। मैं सेवा करके उनको खुश करूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। देखो रिस्क है शत्रु पक्ष के गुरु के पास भेजना। कोई तो छद्मवेश में रहते हैं, जिधर हमारा एनएसए के है वो अजीत डोभाल, वो 6-7 साल पाकिस्तान में मुसलमान बन कर रहे थे, छद्मवेश, उनको कोई पकड़ा नहीं। ऐसे डायरेक्ट जाकर बोलेंगे कि मैं आपका डिफेंस में आऊंगा तो कोई नहीं लेगा। गए हो, लकड़ी लेकर के गए, प्रणाम किया, कहा कि मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ। तो तुम्हें साहस कैसे हुआ? तुमको पता है हम दोनों में प्रतिद्वंदिता है, मैं जानता हूँ, फिर भी कैसे है ना? आप गुरु हैं, आप विद्या के महत्व जानते हैं, कोई अगर आता है तो आप जरूर सिखाएं। शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी। अब रोमांटिक बात आ गई, पढ़ाई में अगर ऐसे आ जाए तो। और ये फायदा हुआ उनके लिए, नुकसान भी हुआ। अब देवचंद्र का इतना सुंदर है, शायद कोई असुर के बेटे इतना सुंदर नहीं होगा जो शादी में कर सके। बाद में ये देविया ने विवाह किया ययाति से, वो अलग बात है, अभी ये जमाने में है वाले स्टूडेंट्स। अब इसने पसंद करने, और कच्छ को पता था हाउ टू इंस्पायर, मोबिलाइज, मोटिवेट ए गर्ल। उसको पता था, विद्या इनको पता था। तो उनके लिए फूल लाता था, देता था, वो तो लगा देता था। और इधर तो पिताजी को सेवा तो करता ही था। धीरे 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 करते करते उसने कहा, गुरु ने कहा कि तुम सब विद्या पढ़ लिया, शास्त्र वेद ये, मगर एक ही विद्या रह गया, दिया नहीं। अगर आप मेरे ऊपर खुश है, वो विद्या मुझे दीजिए। तो दे दिया। जब विद्या दे दिया, अब राक्षसों को, बच्चों को पता चला ये तो गलत बात है, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते विद्या दे दिया। तो उसको जंगल वो गया था, उसको मार दिया। अब ये देवयानी आकर रोने लगी, नहीं मैं उनको प्यार करती हूँ, आप बचाइए। मैंने कहा ठीक है, उनकी शिष्यों से राख मंगाया, जो मार करके जला दिया था ना, तो राख मंगाया। कहते हैं कि जलाया, फिर उस बॉडी को लाया, बॉडी के ऊपर, ये तो इस महाभारत में कहानी में बताते हैं कि देखो इनके पास कितने पावर था। शरीर जो मार दिया, कुछ नहीं हुआ, लगा दिया तो ठीक है। फिर राक्षस ने सोचा ये तो गलत बात हो रहा है, बचा दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जला करके राख कर दें। तब सेकंड टाइम उनको पता चला, फिर देविया ने रोने लगी। तो कहा अभी तो इन लोगों ने जला दिया, तो उसका राख लेके आओ ना। अब ऐसे है करके वो राख को ही इन्होंने पानी में पिला दिया उसको, सो दैट यार राख मिलेगा ही नहीं। मुझे लगा तब उन्होंने ज्ञान दिया, तब तक नहीं देते थे, क्योंकि अब बचाना भी है इसको,
और देवया ने कहा ना, आप इनकी इसके बिना मैं रह नहीं सकते हो, आपको बचाना है। मतलब वो तो आपको अगर दांव पर लगना पड़ रहा है ब्रह्म विद्या, ये जो मृत्युंजय विद्या दे दीजिए उसको, तब देना पड़ा। तब अंदर दे करके कह रहे देखो, मैं तुझे, क्यों वो अंदर है वो, मैं तुझे जिला देता हूँ। हाँ, और तुझे गर्भ में, मेरे गर्भ में मैं संजीवनी विद्या देता हूँ। कच्छ ने कहा मेरी तपस्या खत्म, मैंने पूर्ण हो गया, मैं जिसके लिए आया था मुझे मिल रहा है। मगर एक काम करना ना, क्या ये जो तुझे दिया, तुम बचने के लिए मेरे पेट को फाड़ करके आना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा, फिर इसी विद्या से मुझे तुम्हें बचाना है। कच्छ ने कहा ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हुआ, बच गया, फाड़ा। अब क्या हुआ, देवी आने की प्यार क्लाइमैक्स में हो गया हो गया, अभी पता नहीं क्या कुछ करेंगे। अब मरेगा नहीं है, ये मरेगा तो शुक्राचार्य जिलाएंगे, शुक्राचार्य मरेंगे तो ये जिलाएंगे। अब वर्ल्ड में, त्रिभुवन में इस विद्या को सिर्फ दो लोग प्राप्त किया, एक है शुक्राचार्य और एक है देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ, उन्हीं के ही शिष्य। अब वो लोग हार गए। अब देव यानी के प्यार की क्लाइमैक्स हो गई, लगा चलो पता नहीं और क्या हो जाएगा, हम दोनों शादी कर लेते, मैं तुमको प्यार करता। अब कच्छ के जो लक्ष्य है ना, वो तो नहीं है, ये प्यार प्यार चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि बहनी, क्या बहना ना, हाँ, तेरे पिताजी के गर्भ से मैं निकला, मीन्स मैं तुम्हारा भाई बना, जैसे तुम्हारे हमारे साथ शादी में हो सकती। देवयानी को आया गुस्सा, कहा कि जिस ज्ञान के कारण तुम मुझे धोखा दे रहे हो, जिस ज्ञान के लिए तुम आए थे, और वो ज्ञान भी मेरे कारण तुझे मिला, मगर ये ज्ञान तुम आगे किसी के लिए भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो ज्ञान जो प्राप्त हो ना, दिक्कत हो गया, अभिशाप नहीं। अब कच्छ ने कहा कि बहना, हाँ, मैं भी तुझे अभिशाप दे रहा हूँ ना, क्या तुम जिसी के साथ भी शादी करोगे खुशी नहीं रहोगे। अब कच्छ ने प्रणाम करके निकल गया। देवयानी ठीक है, कुछ दिन तक रही, उसके बाद अभिशाप तो मिला है, इसने तो बहना बोल दिया है। अब शर्मिष्ठा करके एक वृषपर्व राक्षस राज की बेटी थी, गुरुकुल शुक्राचार्य के पास वो लोग भी पढ़ते थे। अच्छा, ये जो गलत धारणा हम लोग का है, कोई पंडित या कोई बोल देता है कि आश्रम में गुरुकुल में कन्या नहीं पढ़ते थे, ये गलत बात हो गई। उपनिषद में भी गार्गी आदि पढ़ते थे, मैत्रेय गार्गी सब पढ़ते थे। गार्गी तो जनक राजा के दरबार में जाकर के कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। उपनिषद गंगा में 52 में से 51 से एक है यहाँ, अब देखोगे तो एक नाम से इसका है। तो गार्गी जाकर के जनक राज के दरबार में याज्ञवल्क्य के साथ तर्क भी करती है, और इसी के लिए वो शादी भी नहीं करती। गार्गी शादी नहीं की, याद रखना। मैत्रेय उनकी पत्नी है, याज्ञवल्क्य, गार्गी पत्नी नहीं है, गार्गी शिष्य है। बृहदारण्यक में दोनों ही आता है, हे गार्गी एतत् अक्षरम ब्रह्म, ये ही अक्षर ब्रह्म है। तो जब गार्गी कहते हैं वो जनक राजा के उपदेश, और जब हे मैत्रेय कहते हैं तब याज्ञवल्क्य जब एक दिन सब धन संपत्ति बंटवारा कर किया, दो पत्नियां थी, एक मैत्री और दूसरे का नाम है, पता नहीं हमको, हमको क्या पता है उनकी पत्नी के नाम को, कात्यायनी। एक मैत्री, एक कात्यायनी। तो कात्यायनी खुश हो गई, जितना संपत्ति उसको भाग में मिला। मैत्री ने कहा कि एक मिनट, आप धन मुझे दे रहे हो, छोड़ रहे हो, इसका अर्थ है आपको कुछ मिल गया है।
नहीं तो आप धन इतना इकट्ठा किया था, अपने दांव में लगाया था आपका ज्ञान को, और अभी सब छोड़ छाड़ रहे हो। वो जो प्राप्त करने के लिए जा रहे हो वो मुझे बताइए। तब उन्होंने उपनिषद बताया, वो ब्रदर ने उपनिषद। टॉपिक कहाँ? तो शुक्राचार्य, हाँ वो ययाति माने देवयानी। और हाँ मेरा पॉइंट था, ऐसे नहीं है कि अब वैदिक समय में सत्ययुग में लड़की नहीं पढ़ रहे थे कोई। आप लोग भी बोल सकते कहाँ जा रहे हो आश्रम, क्या पढ़ने के लिए? उपनिषद। अरे वो मना तो किया गया, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? तब बताना, जब उपनिषद पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि उपनिषद कौन पढ़ा है। जब तक नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा। अब देखो महाभारत के समय भी, माने ये भी पूरा नहीं, महाभारत में है इनकी कथा, ये भी पूरा नहीं सत्ययुग की। शुक्राचार्य के आश्रम में शर्मिष्ठा पढ़ते हैं, और शर्मिष्ठा के साथ अपने सहेलियां भी पढ़ती हैं। एक एक राजा की बेटी है राजकुमारी, और एक सेनापति मंत्री आदि सब अलग अलग। फिर इनके दासी भी, तो दासी रहेगी कोई सेवा करने के लिए, वो लोग भी पढ़ते थे, सबको पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, स्नान कर रहे थे कोई तालाब में, तालाब में कपड़े एक्सचेंज हो गया। शर्मिष्ठा गलती से देवयानी के कपड़ा पहनने लगी। जब देवयानी आई तो देखा कि शर्मिष्ठा मेरे कपड़ा पहने, तो चिल्लाने लगी। एक है कि हमारे ज्ञान से पल रहे हो, ये हो रहे हो, ऐसे करके वो भी चिल्लाने लगे, तुम ब्राह्मण हो, तुम ऋषि हो, हमारे राज के कर से तुम्हारा खान पान हो रहा था, ऐसे करके। और शर्मिष्ठा क्षत्राणी थी। शुक्राचार्य जो भी है ब्राह्मण के, भृगु के गुरु केवल राक्षस कहते है, तो ऋषि है, ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ब्राह्मण कन्या है, दुर्बल हुई होगी, क्षत्राणी तेज हो, उसको पकड़ा और कुएं में डाल दिया। और शर्मिष्ठा देवी आई, और कपड़े वपड़े लेके सब चल गया, वो नंगी अंदर है कुएं में। शादी होनी है ना, ययाति पुरुरवा के बेटा, अब ययाति घूम रहे हैं, इतना बड़ा राजा है। कोई आवाज सुनी, करुण स्वर, रोने की आवाज। तो देखा कि एक कन्या है और लग्न है। तो उन्होंने अपने जो मुकुट होता है, जो दुपट्टा होता है, उसको दे करके उन्होंने निकाला और हाथ में पकड़ा। उन्होंने कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, फिर शादी हुई। और हमें इतना बढ़ाना नहीं था, हमारा पॉइंट था कभी कभी कोई सिद्धि मिलती है, मगर वो सिद्धि दूसरे के लिए नहीं होता है। जैसे कच्छ का, ये बात हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धि था, माता सीता जी ने ये दिया और कहा कि तुम दूसरों को भी दे सकते, तुम्हारे पास तो है, तुमने तो किया है, तुम व्यवहार कर सकते हो, और तुम दूसरे को भी दे सकते हो। पता है अष्ट सिद्धि क्या क्या है? अणिमा, सिद्ध और भगवती, अपने आप सिद्ध हो जाते हो। इसके कई कहानियां मैं अभी बोलने वाला हूँ, 4-5 सिद्ध के बारे में। फर्स्ट क्या क्या सिद्धि? अणिमा, अणिमा का छोटा अणु हनुमान जी हुए। महिमा, बड़े, माता सीता के सामने बड़े हो गए, फिर बोले नहीं बेटा छोटा हो जा। लघी, अणिमा, महिमा। गरिमा, गरिमा ने भारी, उसको कोई उठा नहीं सकते। लघिमा, लघु, हल्का हो गया, मशक समान। हनुमान जी हुए, 4 हो गए। प्राप्ति, कहीं पर भी कुछ वस्तु को प्राप्त हो जाते हैं। प्रकाम्य, जो इच्छा करते हो सब मिल जाता है। कितने हुए? 6। ईशित तो संसार को बस कर सकते हैं, ये संसार का स्वामी बनते हैं। ईशित तो, ईश्वर स्वामी। बसित तो बस कर सकते, वस्तु, व्यक्ति, किसी के मन को मेस्मराइज बोलते हैं ना, ये सब सिद्धि में अष्ट सिद्धि, सिद्ध हो भगवती।
कथा है महाराष्ट्र में। ज्ञानेश्वरी बचपन से ही सिद्ध थे, योगी के बेटे थे। उनके पिताजी निवृत्तनाथ हुए तो योगी हो गए थे। अपना गुरु का कि जाओ गृहस्थ में जाओ, तब जीजाबाई, ज्ञानेश्वरी, ये सब भाई बहन जन्म हो गए, सब सिद्ध थे, सब योग भ्रष्ट महात्मा थे। ऐसे महात्मा के पुत्र बनकर के आए कलयुग में। ज्ञानेश्वरी गीता बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी कहने से गीता हो जाएगी ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वर माने संत, गुरुमुख, गुरुमुखी। तो संत ज्ञानेश्वर और नामदेव, नामदेव परम भक्त है। वो लोग महाराष्ट्र से जाते जाते राजस्थान में पहुंच गए। ये कथा है, भक्तों की कथा है, जैसे भक्तमाल है ना, ऐसे कथा है। अब प्यास लगने लगी, एक कुआं था, पानी बहुत नीचे था। ज्ञानेश्वर को लगा ये भक्त भक्त भगवान का नाम विठला 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 करता रहता है, यात्रा बन गए, अब इसको दिखाता। नामदेव, प्यास लग रही, लग रही ना, मेरा तो योग के बारे में ज्ञान के कारण मैं अंदर जाता हूँ, ये जो लघिमा गरिमा होके अंदर जाता हूँ, पानी भी आता हूँ। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे देखते हैं भगवान कैसे करोगे। विठला विठला बोलते रहते हैं। अगर पी लिया सचमुच प्यासा है, नामदेव, नामदेव जब प्यासा है तो कुएं के पास रहा। प्रभु, मैं आपको रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, और मैं रोज आपको प्रसाद देता हूँ, और मैं खुद प्यासा हूं तो आप भी प्यासा होंगे, तो मैं कैसे करूं, मैं आपको दूं, पहले दूं तब तो मैं पानी आपको कैसे दूं। ऐसे भाव से कह करके दो बूंदे आंखों के जो आंसू है वो गिर गए, तो पानी पूरा ऊपर आ गया। पानी पूरा ऊपर आ गया तो आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने पानी लिया जो लोटे में, वो भगवान विठल का रखा, उन्होंने उनको दिया, और उसके बाद पानी पिया। ज्ञानेश्वरता का मक्का हो गई। अर्थ क्या है, भक्त सिद्धि के प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करता है, अपने आप हो जाता है। वशिष्ठ के आश्रम में एक नंदिनी गाय थी, कामधेनु। विश्वामित्र सन्यासी ऋषि नहीं बने थे उस समय, राजा थे, उनका नाम है विश्वरथ। विश्वरथ से विश्वामित्र। विश्व 10,000 सैन्य को लेकर के शिकार करने के लिए आए। रात हो गई, सुना यहाँ वशिष्ठ के आश्रम है, तो वशिष्ठ के बारे में कौन नहीं जानता उस समय। विश्वरथ इतना बड़ा राजा है, वो भी सुना है। वो गए, मगर रात में आप रुकिए, मैं व्यवस्था करता हूँ सैनिकों के लिए खान पान व्यवस्था, और खुद राजा के लिए इतना, वो सब नंदिनी गाय ने किया। थक भी गए थे, सोए थे। सेनापति को सवेरे उठा और कहा कि राजा को बोलो ये नंदिनी गाय यहाँ जरूरत नहीं रहने के। वशिष्ठ को बोलो यहाँ रहने की जरूरत नहीं, मेरे महाप्रासाद में आए, बहुत सेवा करेंगे, मैं राज्य के लिए चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, राजा को परिश्रम करके अपने राज्य संभालना है। ये जो नंदिनी गाय है ये मैं कभी अपने लिए नहीं लेता हूँ, वहां पर करप्शन भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं देंगे, और ये देवताओं के द्वारा दी गई है, ये कल हवन यज्ञ सेवा काम में आती है। सेनापति ने मना किया, कहा ऐसे। विश्वरथ बहुत गुस्से में आए, युद्ध करने लगे। विश्वरथ हार गए।
खुद नंदी ने ही अपने सैनिक निकाला और ब्रह्मदंड निकाला। ब्रह्म बलम बलम धिक बलम क्षात्रम बलम, महाभारत में श्लोक है करके तब से सन्यासी बन गए, वो अलग बात। अब जो वशिष्ठ की सिद्धि है वो अपने आप नहीं, केवल भगवान के प्रति प्रेम भक्ति के कारण ये बात है ना। सिद्धो भवति। रामकृष्ण परमहंस एक दिन बैठे थे, कहते ये जो बाहर की जो सिद्धि है इसका कोई मायने नहीं रखता। तो एक शिष्य आकर के कहा, पता बनारस काशी के घाट में एक सिद्ध पुरुष योगी आया है, वो पानी में तैरने वाला है। तो सुना, सोचा कि गुरुदेव भी जाके देखेंगे। वो बोले देखो, उसी समय की बात है, गंगा के एक घाट से दूसरे घाट को जाने के लिए एक पैसा जरूरत है। कहते एक पैसे के लिए इतना जीवन भर इसने अपना साधना किया। सिद्धि का कीमत ओनली एक पैसा है। तो जो भक्त होते हैं वो बाहर की सिद्धि को इतना मायने नहीं करते। जो सिद्ध होते हैं ना भगवान के, मानना पड़ेगा। अब देखो, भागवत में अम्बरीश और दुर्वासा की कथा मैंने बोला था भी परसों। अम्बरीश एकादशी करते हैं क्या, दुर्वासा नियम के अनुसार वो एकादशी जो है वो द्वादशी में 12 बजे जल पारण करना और किसी ब्राह्मण को ऋषि को खिलाना। दुर्वासा है, दुर्वासा स्नान करने के लिए गए, 12 बज गया। कुलगुरु ने कहा कि 12 बज गया, ये नियम है, आपको जल पारण कर ले। जल अन्न भी है अन्न भी नहीं है, तो जल पारण कर लिया। उनको पता लग गया, गुस्से हुए, जटा से कृत्या निकाला। दुर्वासा की सिद्धि है। अब भक्त की सिद्धि देखिए, क्योंकि यल्लब्ध्वा सिद्धो भवति बताया है। अब अम्बरीश कुछ नहीं किया, केवल हाथ जोड़ दिया। अब कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि कृत्या को जन्म दिया उन्होंने। अब कहां से पता नहीं सुदर्शन आ गया। सुदर्शन एक सेकंड में कृत्या को तो मारा, जला दिया। अब सुदर्शन भागा दुर्वासा के पीछे। इतने 1 साल से ज्यादा हो गया, घूमते घूमते दुर्वासा शिव जी के पास गए, इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे द्विज, अहम न स्वतंत्र भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन। वो सिद्धि जो अम्बरीश को मिली वो अपने आप मिली। तमिलनाडु में अलवार संत होते थे, उन लोगों की कथा है। उस कथा में एक जंगल में छोटी सी कुटिया थी, एक साधु रहते। बारिश हुई, जैसे वो ऊंट कथा मैंने बताया था, भिक्षु पाद प्रसारण कथा बताया था, वैसे ये सुंदर कथा है। तो दूसरे एक साधु आ गए, जगह नहीं है, वो लेटे थे, वो बैठ गए। दोनों साधु भगवान के बारे में बात, सचमुच भक्त थे। जैसे भागवत में वर्णन है, विदुर एंड उद्धव भगवान के बारे में बातें हुई। परस्परम भावयन्तः बोधयन्तः कथयन्तश्च गीता। इसी समय तीसरा आया, उन्होंने कहा क्या बात हो रही था भगवान के बारे में, जो आपने कहा फिर शुरू से कीजिए ना, मुझे अच्छा लग रहा है। तीनों ही भगवान के बारे में बातें करें। अब चौथा है, जगह भी नहीं है, फिर भी क्या कहते, हम लोग चलो चार खड़े हो जाते हैं। तो जब तीन खड़े हो गए, जो चौथा आया था वो कोई नहीं था, भगवान ही। उनके अंदर रोमांच आ गया, उनके अंदर भावना आ गई, स्तुति करनी। सिद्धि, भक्त हो तो सिद्ध हो जाती है ना।
अब आगे शब्द क्या था? यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति। अमृत शब्द है, भक्ति का स्वरूप ही अमृत है ना, ये अमृतो भवति। उनके अंदर ज्ञान मिल जाता है, इसलिए भगवान गीता में कहता है ना, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता। गीता के 10वें अध्याय में। अमृतो भवति। फिर और एक शब्द था तृप्तो भवति। मनुष्य को कोई भी वस्तु तृप्ति नहीं कर सकती। हम सोचते हैं कि कल मैंने कहानी बताया था, वो राजा की कहानी खा रहा था, वो लग रहा था खाने से, वो रोमन की कथा है, रोमन की। ये जो ययाति है ना, अभी जो कथा मैंने छोड़ दी थी, अब ये तृप्ति के बारे में उसको फिर लाना पड़ेगा। ययाति विवाह किया देवयानी से। देवयानी सुंदर थी। ययाति जब विवाह किया देवयानी से, देवयानी ने कहा कि आप इतने बड़े राजा हो, आप मेरे पिताजी को जाकर मेरा हाथ मंगाइए, मांगिए, और मैं राजी हूँ। ये इतने मांगा। शुक्राचार्य के ठीक है, एक ही बेटी है, विवाह करा दिया। देवयानी ने कहा कि पिताजी दहेज चाहिए मुझे। राजा ने नहीं मांगा, मगर देवयानी ने कहा दहेज चाहिए। अब बताइए, बोलो मांगो। नहीं, जो शर्मिष्ठा आपके शिष्य है ना, इनके साथ जो झगड़ा हुआ था, कहानी मालूम है ना? ना भूल गए? अभी अभी तो बताया था। उन्होंने कहा कि ये मेरी दासी बनी और कभी शादी नहीं करेगी, मेरी दासी जिंदगी भर रहेगी, आप इसको अपने पिताजी से दक्षिणा मांगिए। बुलाया प्रश्नपर्वा को। प्रश्नपर्वा दौड़ दौड़ के आए गुरु के पास। गुरु जी बताइए, ना तुम्हारी बेटी के पढ़ाई हो गई, खत्म, दक्षिणा देना पड़ेगा, बताइए। जो देंगे, मांगेंगे देंगे। नहीं, ये बेटी को मैं रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, मेरी बेटी अगर शुक्राचार्य गुरु के पास रहेंगे, नहीं मगर मेरी बेटी के देवयान के दासी बनेगी, वो भी अच्छी बात है। ऋषपर्वा राक्षस राज है, पर गुरुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, तभी तो बलि आदि सब देखते हैं, बाणासुर आदि, विरोचन आदि सब शुक्राचार्य गुरु मानते हैं। क्या क्या नहीं प्राप्त किया, बलि पूरा इंद्र को भी हरा दिया, तभी भगवान को ब्राह्मण बनकर भिक्षु बनकर आना पड़ा पाने के लिए। शुक्राचार्य के बदल होते महाराज जी हो गए। अब विवाह हुआ, ये दासी बन के गई। ये भी कुछ कम सुंदरी नहीं थी। अब ययाति अपनी पत्नी के बावजूद, इसको देख, यंग है ना, यौवन है, मरकटा पे सुंदरी, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, युवक अवस्था में बंदर भी सुंदरी लगती है, मरकटा में बंदरी। यौवन अवस्था सूत्र है तो क्या, तो एक तो सुंदरी थी, और यौवन अवस्था में तो और इन्होंने, और ये वो फंसा ले, वो चलकती, मुझे दासी बनाया। अब देखो, दासी से मैं सौतन बनी। अब विवाह उनके साथ हुआ, विवाह तो नहीं हुआ, संबंध हुआ, उससे 3 लड़के, इससे 2 लड़के हो गए। उसको गुस्सा आया, इसको देवयानी को। तुरंत पिताजी के पास गए। पिताजी के पास तो पावरफुल है, बोले पिताजी, हाँ मेरी एक मांग है। हर पिताजी अपने बेटी की कथा मानते हैं, कुछ ऐसे फुसला फुसला दिया होगा, तभी से हम लोग सब सीख रहे हैं ना। क्या, ना एक बार मांगती हूँ, बताओ ना, मेरे पति देव को बुढ़ा बना दीजिए। हे भगवान, ऐसे कोई होता है क्या? ना क्यों? क्योंकि ये युवक है, इसीलिए युवती शर्मिष्ठा के प्रति आसक्त है। तो बुढ़ा हो जाएंगे तो नहीं होंगे। शुक्राचार्य ने कुछ तर्क दिया होगा, माने नहीं ना, करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, बुढ़ा बना बुढ़ा। अच्छा, शर्मिष्ठा के पास जाए या ना जाए,
देवयानी जोश में तो मांग लिया, खुद जब देवयानी की इच्छा होती थी पति के साथ संबंध है, अपने पति को बुढ़ा देख के मुश्किल में पड़ गए, फिर गए पिताजी, हाँ गलती हो गई। ये कहानी में देखो क्या साइंस को कितना डेवलप में रखा गया, ये बाएं हाथ का खेल है। हमको करोड़ करोड़ वर्ष लग जाता है इसे करने के लिए। बहुत साइंटिस्ट है, शरीर को रखते हैं कितने साल, 100 साल से रखे हुए हैं, ये हुए हैं। कभी कभी पुलिस भी आता है, गिरफ्तार कर देता है, वो है क्या क्या नई कहानी अभी के। क्या आप इसे नहीं कर सकते हो? जीवन के साथ खेल नहीं सकते हो? और वो लोग खेलते थे जीवन के साथ। अरे बेटी संभव है, हाँ कैसे ना, मगर तुम्हारे ये जो 5 बेटे हैं ना, उसका 3 बेटे को भी मानना ही पड़ेगा, ओके। इनमें से जो अपने आयु देगा उसको, वो बुढ़ा हो जाएगा, ये जुआन हो जाएगा, ठीक है। अब देवयानी का अपने 2 बेटे को पूछा, उसमें एक यदु था और एक कोई था, 2। उन्होंने मना किया। फिर इनके था शर्मिष्ठा के 3, उसमें से पुरु था, पुरुरज। पुरु के लगभग कितने 1000 साल आयु था। उसने अपने त्याग किया कि पुत्र का जन्म सफल पिता की सेवा के लिए मैं दे देता हूं। तो लगभग 20,000 से ज्यादा साल मिला ययाति को, पूर्व उठा हुआ। अब ययाति भोग किया 20,000 साल तक। तब लास्ट में वो एक महावाक्य देके गए, कहते सुनो सुनो सुनो, सबसे अगर ज्यादा भोग किया इस वर्ल्ड का तो मैं हूं। अपने तो किया हूं, अपना उम्र फिर बुढ़ा हुआ पुत्र का भी लिया हूं, मगर मैं एक कहना चाहता हूं जो ऑलरेडी एक प्रूव्ड आदमी, सुनो, यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशव स्त्रियः न द्रुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंस काम हतस्यते। अर्थात पृथ्वी में जितने भी अन्न है, अमेरिका अर्जेंटीना ये जितने भी बोलते हैं, रशिया, सब कुछ का सारा वर्ल्ड, क्यों पृथ्वी में रहता था इसलिए उसको ये बताया। तो पृथ्वी में जितने भी अन्न है, स्वर्ण है, जितने भी स्त्रियां, मैंने तो 2 स्त्रियों के साथ किया, और भी दासियों के साथ होता था हम लोगों का उसमें, जितने भी स्त्रियों के साथ मनुष्य भोग भी करेगा तो भी संतुष्ट नहीं। फिर नेक्स्ट श्लोक और पावरफुल, ये श्लोक भागवत में भी है और महाभारत में भी है। न जातो काम कामानम उपभोग्येन साम्यति अभिसा कृष्ण मर्त्य भूय एवाभिवर्धते। अर्थात विषय को उपभोग में कोई भी खुश नहीं रहेगा, विषय के उपभोग से परम मनुष्य की कामना बढ़ेगी, जैसे आग में, आग में, ये इन्होंने कहा। इसलिए अमृतो भवति तृप्तो भवति, विषय से तृप्त कोई नहीं होगा, केवल भक्ति होने पर ही तृप्ति होगी। अब तुरंत वैराग्य हो गया, वो कौन, ये तृप्तो भवति, है ना। वो केवल ज्ञान और भक्ति से मनुष्य तृप्त हो सकता है, संसार में बिल्कुल तृप्ति नहीं मिलती। गीता में भी है ना, 3 अध्याय। अब मैं तो किताब तो अब नहीं लाए होंगे ना, जैसे कि मैं खुद ही बोल देता हूँ आपको। 17 नंबर में, यस्तरति यस्तो आत्मरति, जो आत्मा में रमण करता है, स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, वो आत्मतृप्त हो जाता है, और आत्मनिएव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यहाँ पर गीता में कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो आत्मा में रति, आत्मा में तृप्ति, आत्मा में संतुष्ट होते हैं, उनके कार्य नहीं होता।
तीन शब्द है आत्मा में, रति, तृप्ति और संतुष्टि। मनुष्य जो विषय को भोग करता है ना, वो रति के साथ संबंध। फिर धन आदि को भोग करता है, वो भोजन आदि, विषय में धन आ जाता है, इधर भोजन। और संतुष्ट कोई पुरुष आदि से, तो तीन शब्द से बताते हैं सुख के तीन अवस्था है, मोद, प्रिय अवस्था, मोद अवस्था, प्रमोद अवस्था। बाहर के वस्तु में यही तीन देते हैं, प्रिय, मोद, प्रमोद। तो प्रिय बताने के लिए रति, मोद बताने के लिए तृप्ति और प्रमोद बताने के लिए संतुष्टि। ये बाहर के हैं और ये क्षणिक है। और जो आत्मा है, आत्मरति, भगवत रति, वो कभी नष्ट नहीं होती। तृप्ति भवति, तृप्ति के स्वरूप ही भगवान है, भक्ति है, उनको छोड़ करके और नहीं है। भागवत में वर्णन है श्लोक, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैव त्रिध एक काल। अर्थात मनुष्य जब भोजन करता है, जब हम भोजन करते हैं, पता है तीन चीजें मिलती है, ध्यान नहीं देते क्या क्या मिलती। एक है तृप्ति मिलती है, और एक है शरीर में पुष्ट होता है, और एक है क्षुधा निवृत्ति होती है। जो भूख लगती है ना, वो मिटती है। तो भूख मिटती है, फिर क्या, तृप्ति होती है, और क्या, शरीर पुष्ट होता है। भक्ति में भी ऐसे ही, भगवान की भक्ति से भगवत तत्व का अनुभव होता है, विषयों से वैराग्य हो जाता है, और भगवान की भक्ति मिल जाती है। क्षुधा निवृत्ति इज इक्वल टू विषय की वैराग्य, और पुष्टि होती है भगवान का भक्त तत्व का अनुभव, और तृप्ति मिलती है भगवान की भक्ति। ये बात बताई गई। तो यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। आज लास्ट इसको समापन करते हैं। ज्ञानामृतस्य तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिना, अर्थात मनुष्य ज्ञान और भक्ति से ही तृप्त हो सकते, और कहीं नहीं। उसका जो तृप्ति है वो केवल एकमात्र ज्ञान। रामकृष्ण परमहंस सिद्धि शब्द बड़ा सुंदर कहा है, ये कहकर बंद करता हूं, 6:30 हो रहा है। सिद्धो, बंगाल में ये जो चावल पक जाता है ना, उसको बोलते सिद्धि, सिद्ध हो गया, सिद्ध चावल लाओ, सिद्ध चावल। सिद्ध का ना पकना, अर्थात भक्त जब पक जाता है, और सिद्ध जब होता है कोमल होता है। जो चावल सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध माने सिंपल आप बॉयल बोलो, हम बॉयल, BOIL, और सिद्ध इज इक्वल टू बॉयल। अर्थात जो साधक बॉयल हो गया, मैच्योरिटी हो गया, परिपक्व हो गया, वो कोमल। चावल जब सूखा रहता है, इवन पानी में डुबाते हैं तो भी नहीं होता, आग में रहे किस समय रहे तभी वो सिद्ध हो जाता है, पक जाता है। हमें हिंदी में पक जाता है, पकना माने सिद्ध होना। कहते हैं भक्त पक जाता है, भक्त सिद्ध हो जाता है, और जब सिद्ध हो जाता है उसका फल क्या, कोमल हो जाता है, नवनीत समान। ऐसे भक्त का लक्षण इंटरेस्टिंग है ना, कुछ हानापुर नहीं रहे। अब एक ही सूत्र गया, फिर कल देखेंगे, कल 2 चला जाएगा। ओके, कल लास्ट है। तो गुरु दक्षिणा लिफाफा शायद दिया होगा, ले लीजिएगा। कल गुरु दक्षिणा ऑनलाइन में भी भेजना चाहते हैं,